ओम शांति। आज हम अपने आप को समय देना भूल गए हैं, क्योंकि हम खुद को समय देना शुरू हो जाएंगे तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आज हम दूसरों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, दूसरों के लिए समय निकालना बहुत आसान हो गया है। आज कोई व्यक्ति आपको कहे कि मुझे 10 मिनट के लिए आपसे मिलना है, तो हम इमीडिएटली उसको कह देते हैं हाँ मैं मिलूँगा। हमें कोई कह दे कि हमें आपके साथ 2 घंटे की मीटिंग करनी है, हम वो 2 घंटे की मीटिंग के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैंने कभी अपने मन मंत्री के साथ कभी मीटिंग की है? क्या मैंने कभी अपनी आत्मा के साथ रूबरू होकर के बातचीत की है? क्या मैंने कभी खुद को टाइम दिया है? क्योंकि व्यक्ति आज इतना बिजी हो चुका है कि जो ओनली वो दूसरों को टाइम देना तो पॉसिबल समझता है, लेकिन अपने आप को टाइम देना इम्पॉसिबल समझ रहा है। लेकिन आज सोचिए कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और उसका सीधा सीधा कारण है हमारे जीवन में बढ़ती समस्याएं, जो समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। आज हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है? क्योंकि हम खुद को रियलाइज नहीं कर पा रहे, खुद को समय नहीं दे पा रहे, खुद का सोचने का समय नहीं है। आज हम भोजन भी कर रहे हैं तो भी हमारे माइंड में अंदर कोई ना कोई संकल्प चलते रहते हैं। हम भोजन बना रहे हैं तब भी संकल्प चलते हैं। जैसे लेडीज़ हैं, मान लो उसने शादी में जाना 4 दिन पहले, 4 दिन बाद में उसे शादी में जाना है, लेकिन 4 दिन पहले वो सोचना शुरू हो जाएगी मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं। तो उसका उठते बैठते सोते समय या खाना बनाते समय ध्यान क्या रहेगा? अच्छा, मैं फ़ोन करके उसको पूछती हूँ वो साड़ी कौन सी पहन रही है, वो सूट कौन सा पहन रहे, वो शॉल कौन सी लेंगे, वो स्वेटर कौन सा लेंगे, वो शूज़ कौन से पहनेंगे, वो जेवर कौन से पहनेंगे। अब आप सोचिए कि आप अपने लिए वो चीज़ सेटिस्फाई किसको होना था? खुद को। ड्रेस किसने पहननी थी? खुद ने। सजना किसने था? खुद ने। जाना किसने था? खुद ने। लेकिन हम दूसरों को पूछ रहे हैं। हमने खुद का तो चीज़ कोई रियलाइज की ही नहीं, हम दूसरों से वो चीज़ पूछ रहे हैं हम कैसे लग रहे हैं। तो व्यक्ति क्या करेगा? जब आप किसी से पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूं, तो सामने वाला क्या उत्तर देता है? बहुत अच्छे लग रहे हो। हम उसी में खुश हो जाते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला है? आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप सोचिए कि उसने आपकी चीज़ क्या देखी है, क्या चीज़ को देख करके उसने कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं? ओनली आपका पहनावा, जो आपने पहना हुआ था, जो आपने ड्रेसअप किया हुआ था, मेकअप किया था, गहने पहने थे, जो भी कपड़े आपने पहने थे, उसके आधार पर उस व्यक्ति ने आपकी जजमेंट की है कि आप अच्छे लग रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम दूसरी साइड पर लेकर जाएं, तो अगर आप उस व्यक्ति से ये पूछते कि आपको मेरा व्यवहार कैसा लगा, मेरे संस्कार कैसे लगे, मेरी नेचर कैसे लगी, तो हम क्या शादी में पूछेंगे किसी से? नहीं। लेकिन कई बार वही सामने वाला व्यक्ति आपके सामने कहे मुझे आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है, आपकी मुझे स्माइल बहुत अच्छी लगती है, तो क्या होता है? हम अंदर से गदगद होते हैं, क्योंकि हमने उससे पूछा नहीं था, उसने खुद हमारी प्रशंसा की है। तो ये चीज प्लस पॉइंट में आती है। तो उसने क्या किया है? आपके अंदर की विशेषताओं को जाना है, लेकिन आपको अपनी ही विशेषताएं पता नहीं थी। लेकिन कई बार क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आपको आपकी विशेषताएं बताकर जाता है, और उन्हीं विशेषता को हम धीरे धीरे अहंकार में ले आते हैं, ईगो में आ जाते हैं कि मेरे से तो बातचीत करना लोग जानते हैं, या मेरे से बातचीत करने के लिए लोग तरस रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ईगो दिखाएं, मुझे तो बातचीत ही नहीं करनी है, मुझे तो किसी से मिलना ही नहीं है। कहते हैं ना, भले हम ओहदे में कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमेशा याद रखें कि जो आपकी स्टार्टिंग की जर्नी थी आप उसको ना भूलें। क्योंकि बच्चा एकदम से इंजीनियर नहीं बन जाता, बच्चा एकदम से डॉक्टर नहीं बन जाता है, उसके लिए पहले उसको 2 पैरों पर चलना पड़ता है। पहले वो क्या करता है? रिड़ता है,
घुटनों के भार, उसके भार। फिर वो जब दो पैरों पर भी खड़ा होता है तो अकेला नहीं खड़ा हो पाता, उसे माता पिता की उंगली का सहारा लेना पड़ता है। तो हमारा भी अगर वजूद बना है, अगर हम भी भगवान की नजरों में श्रेष्ठ बने हैं, या भगवान ने हमें जिस भी ओहदे से बिठाया है, हमें उस ओहदे का भी अहंकार ना हो। क्योंकि जब उस ओहदे का भी हमारे जीवन में अहंकार आना शुरू हो गया तो सोच लेना कि हमारे जीवन में जो विशेषताएं भगवान ने भरी थी वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अहंकार का रूप ले रही हैं। और हम कई बार सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, हमसे उससे बातचीत करना नहीं चाहते। अरे वो गरीब है, उसको तो देखना भी नहीं चाहेंगे। अरे वो तो ऐसा ही है, उसको तो देखना भी नहीं चाहेंगे। अरे मैं तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूं, मैं क्यों देखूं उसको। आप सोचिए कि आपकी जर्नी कैसी थी, क्योंकि हर दिन एक समान नहीं रहता है। लेकिन अगर हर दिन को आप एक समान बना करके चलेंगे तो वो हर दिन आपके लिए एक टॉप क्लास बन जाएगा। क्योंकि जीवन में व्यक्ति को अगर हर चीज आसानी से मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सोचता है कि अब मैं इस चीज को समाऊं कैसे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस चीज को संघर्ष से हासिल करता है तो उसे उस चीज की वैल्यू रहती है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना संघर्ष देख लिया हो कि उसको अभी कुछ देखना बाकी ही नहीं है, तो क्या करेगा? उसके सामने भले कितने भी संघर्ष भरे पल आ जाएंगे, उसको भी एंजॉयमेंट के रूप में लेगा वो, क्योंकि अब उसका वो आदी हो चुका है। तो वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन में जितनी भी विशेषताएं हैं वो हमारी हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से भगवान ने हमें विशेषताओं से सजाया, लेकिन कहीं ना कहीं उन विशेषताओं से हम बाहर निकल गए और उनका हमारे जीवन में अहंकार का दर्पण बन गया। लेकिन हम अगर उस चीज़ को रियलाइज करना जान जाएं कि हमें वो चीज़ रियलाइज तब होगी जब हम उस चीज़ को जान पाएंगे, और वो तब जानेंगे जब आप खुद को रियलाइज कर पाएंगे कि मैं हूं कौन। आई एम ए सोल। बॉडी के साथ जितने भी मेरे ओहदे थे, पोजीशन थी, या जो भी स्टेटस था, वो ओनली मेरी बॉडी के साथ है। लेकिन आत्मा क्या है? बिल्कुल शांत। तभी हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड। तो कब मिलेगा ये पीस ऑफ माइंड? जब आप इस आत्मा को जान जाएंगे, जब हम खुद को जान जाएंगे, हम खुद को टाइम देना शुरू हो जाएंगे, खुद से बातचीत करना शुरू हो जाएंगे, तब आप अपने आप को रियलाइज भी कर पाएंगे, अपने आप को जान भी पाएंगे, और आप सामने वाले को समझ भी पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जो खुद से प्यार करता है उसको ही खुदा से प्यार होता है। जिसको हम दुनिया में खुदा के रूप में, ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, वाहिगुरु के रूप में, गॉड के रूप में बहुत सारे नामों रूपों से याद कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि उसका स्वरूप तो उसका भी ज्योति बिंदु ही है, जिसको हम शिवलिंग के रूप में याद कर रहे हैं। तो आत्मा का रूप भी ज्योति था, परमात्मा का रूप भी ज्योति था। तो हम दोनों चीजों को तब जान सकते हैं जब उसके लिए हम समय निकालेंगे। तो इसीलिए पहले हमें खुद की पहचान कर ली है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे मन को क्या चाहिए, मेरी आत्मा को क्या चाहिए। जब ये दोनों चीजें आप रियलाइज करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप बहुत सुचारू रूप से खुद कर पाएंगे। इसीलिए खुद को जाने, खुद के लिए समय निकालें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।